नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की खास सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। किसान एक्सप्रेस में हम बात करेंगे खेती किसानी से जुड़ी आज की उन 5 बड़ी खबरों के बारे में जिसका असर सीधा देश के किसानों पर पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कृषि एक्सप्रेस में आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। केले के दाम गिरकर 7 रुपए किलो, पनामा वायरस ने बढ़ाया किसानों का संकट। सरकार ने एमएसपी के रूप में किसानों को किया 3,47,000 करोड़ रुपए का भुगतान। 5,000 से ज्यादा खाद कंपनियों के लाइसेंस रद्द, जमाखोरी और घटिया गुणवत्ता पर सख्त कार्यवाही। इंडिगो एयरलाइन संकट से फंसे फल, फूल और सब्जियां, किसानों को लाखों रुपए का नुकसान। यूपी सरकार ने दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए की बड़ी पहल। केले के दाम और पनामा वायरस संकट। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में केले की खेती करने वाले किसान इन दिनों भारी संकट से जूझ रहे हैं। बाजार में केले के दाम इतना गिर गए हैं कि किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही। बंगला किस्म का केला 7 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 40 से 50 रुपए प्रति किलो है। अमृत पानी और हरी केले का भाव भी 10 रुपए किलो रह गया है। लगभग 3,710 एकड़ में ये फसल उगाई जाती है और किसानों की लागत लगभग 1 लाख रुपए प्रति एकड़ है। इससे उनका भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही केले के बागों में पनामा वायरस तेजी से फैल रहा है। इससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है और फल छोटे और कमजोर बनते हैं। कई बार दवा छिड़कने के बावजूद भी बीमारी पर काबू नहीं पाया जा सका। स्थानीय किसानों का कहना है कि कम से कम फसल पर भी उन्हें लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में उनकी मांग है कि सरकार जल्दी कदम उठाए और फसलों को इस वायरस से बचाया जाए, नहीं तो पूरे बागानों की फसल चौपट हो सकती है। एमएसपी के तहत 3,47,000 करोड़ रुपए का भुगतान। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना को लागू किया गया है। सरकार की इस योजना से धान, बाजरा, ज्वार और मक्का जैसी फसलों के भाव काफी ज्यादा बढ़े हैं। 2024-25 में एमएसपी के तहत किसानों को 3,47,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। सरकार ने पीएम आशा योजना के तहत राज्य सरकारों और नोडल एजेंसी के जरिए ये खरीद सुनिश्चित की है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि एमएसपी तय करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि सीएससीपी की सिफारिशों पर विचार किया जाता है। अब खरीफ, रबी और अन्य कमर्शियल फसलों के लिए एमएसपी में कम से कम 50% का लाभ सुनिश्चित किया जाता है। धान का भाव 1,410 रुपए से बढ़ाकर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल हुआ है। बाजरा 1,275 से 2,775 रुपए और ज्वार हाइब्रिड 1,570 से 3,699 रुपए तक पहुंचा है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने खरीद एजेंसियों जैसे नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से खरीफ और रबी की फसलें खरीदी हैं। इस कदम से किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई और बाजार में स्थिरता बनी हुई है। खाद कंपनियों के लाइसेंस रद्द। केंद्र सरकार ने 5,371 फर्टिलाइजर कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। कारण कालाबाजारी, जमाखोरी और घटिया गुणवत्ता वाली खाद का वितरण। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि 1 अप्रैल से 28 नवंबर तक 5,058 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 442 एफआईआर दर्ज हुई और 3,732 लाइसेंस रद्द किए गए। इसके अलावा जमाखोरी के मामलों में 687 नोटिस, 202 लाइसेंस रद्द और 446 एफआईआर दर्ज की गई। नड्डा ने कहा कि राज्य सरकारों को भी जमाखोरी और अनियमितताओं पर कार्यवाही करने का अधिकार है। ये कदम किसानों को सही और गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। इंडिगो एयरलाइन संकट से किसान परेशान। देश में इंडिगो एयरलाइन का संकट अब सिर्फ यात्रियों को ही नहीं बल्कि किसानों और व्यापारियों को भी प्रभावित कर रहा है। पुणे एयरपोर्ट पर ताजी स्ट्रॉबेरी, गुलाब और विदेशी सब्जियों के हजारों किलो खेप फंसी हुई है। समय पर उड़ानें नहीं होने की वजह से माल खराब हो रहा है। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। महाबलेश्वर के अनिल येले कहते हैं कि रोजाना 4 से 5 लाख रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ है। पिछले 4 से 5 दिनों में एक भी खेप समय पर नहीं जा सकी। एयर कार्गो मूवमेंट 55% तक गिर चुका है। संकट से किसानों और व्यापारियों की आय प्रभावित हो रही है और लॉजिस्टिक कंपनियों की गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की दलहन तिलहन उत्पादन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी मौसम 2025 से 26 में दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 138.78 लाख हेक्टेयर में फसल आवरण से
500 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए उन्नत बीज और अनुदान राशि बढ़ाई गई है। लगभग 24 करोड़ रुपए से 6,30,000 किसानों को 23,160 क्विंटल बीज मिनी किट मुफ्त में वितरित किए गए हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों और अलसी के लिए अनुदानित बीज वितरित किए गए। इस कदम से उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और देश के पोषण मूल्य में सुधार आएगा। साथ ही दाल और तिलहन के आयात में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा भी बच सकेगी। तो दोस्तों, ये थी आज के किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरें। इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी बड़ी खबरों और जानकारी के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।